हेलो दोस्तों, नमस्कार। यस चौहान नाम है मेरा और डर को भगाना काम है मेरा। राष्ट्रसंत टुकड़ों जी ने यीशु ख्रिस्त के बारे में क्या कहा था? यीशु ख्रिस्त चमत्कारी पुरुष थे क्या? उन्होंने चमत्कार किए क्या? फिर चमत्कार किसने किए? चमत्कार के पीछे क्या रहस्य है, यह हम देखते हैं। और राष्ट्रसंत ने क्या लिखा था ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ। वो कहते हैं की येशू ख्रिस्ताने प्रार्थना केली, सर्वांसाठी शांती मागितली, सहन शक्तीची देवता पावली, तया लागी। इसका अर्थ यह है दोस्तों कि येशू ख्रिस्त ने सबके लिए विश्व शांति के लिए प्रार्थना की थी। वो दुख झेलने वाले व्यक्ति थे, सहन शक्ति थी उनके अंदर, और किसी ने यदि कुछ परेशान किया तो भी वो सहते थे, परेशान नहीं करते थे किसी को। बस इतना ही राष्ट्रसंत टुकड़ों जी ने कहा था। हुआ क्या? जो लोग दुख झेलते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, उन्हीं को परेशान किया जाता है। जो समाज सेवा करने का प्रयास करते हैं उनको बदनाम किया जाता है, उनके पीछे चमत्कार चिपकाए जाते हैं। ये रीति है दुनिया की। अब यीशु ख्रिस्त ने लोगों के काम किए, लेकिन उनके नाम पर बहुत से चमत्कार चिपका दिए। एक चमत्कार यह था कि भाई जो अंधे हैं उनको उन्होंने रोशनी दी। रोशनी के ऑपरेशन के द्वारा दी क्या? रोशनी चमत्कार से दी। जो लंगड़े थे वो चलने लगे, बहरे थे वो सुनने लगे। ऐसा भी कहा जाता है, उनके बारे में प्रचार किया जाता है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया कभी भी। वो मानव के पुत्र थे। मरियम उनके माताजी का नाम था, मदर का नाम था, पिताजी का नाम पता नहीं है। वो देवदूत नहीं थे, ईश्वर ने उनको नहीं भेजा था ज़मीन पर एजेंट बनकर, दलाल बनकर। फिर ये लोग उनका गलत प्रचार क्यों करते हैं? प्रसिद्धि के लिए करते हैं, पैसे के लिए करते हैं, दिखावे के लिए करते हैं, उनका महिमा मंडन करते हैं, धर्म प्रचार के लिए। ऐसा प्रचार करके लोगों को बेवकूफ़ बनाना गलत है दोस्तों। उनके मृत्यु के बाद में फिर से वो जीवित हुए ही नहीं, क्योंकि लोगों ने यीशु ख्रिस्त को सूली पर टांग कर उनका खून कर दिया, उनको मार डाला। ये गलत बात है। जिन जिन लोगों ने अच्छे काम किए हैं, जिन संतों ने अच्छे काम किए हैं, उनके नाम पर चमत्कार चिपका दिए, उनको अवतार बना दिया है लोगों ने। ये भी गलत है। अब उनके नाम पर बहुत से लोग अपना धंधा भी चलाते हैं और चमत्कार चिपकाते हैं। महाराष्ट्र की बात है, अभी 23 और 24 जनवरी 2024 को कल्याण में, महाराष्ट्र के मुंबई में है, पास्टर कांचन मित्तल शांति सभा का आयोजन करेंगे और चमत्कार के द्वारा अंधों को आँख, लंगड़ों को चलने की शक्ति, बहरों को सुनने की शक्ति प्रदान करेंगे, वगैरह वगैरह प्रचार प्रसार किया गया। अनीस ने वहाँ पर शिकायत दर्ज कराई थी, कार्यक्रम भी हुआ, अनीस के लोग भी थे, पुलिस के सामने सब कुछ कार्यक्रम हुआ, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार का चमत्कार नहीं किया। चमत्कार हो ही नहीं सकते दोस्तों। अब क्रिश्चियन धर्म में किसी को यदि संत की उपाधि देना है तो पहले चमत्कार करना जरूरी है, ऐसा कहा जाता है, ऐसे लोग कहते हैं। मदर टेरेसा समाज सेविका थी, उन्होंने भी किसी भी प्रकार का चमत्कार नहीं किया, लेकिन उनको संत की उपाधि देनी थी तो चमत्कार चिपका दिए उनके नाम के ऊपर। वो चमत्कार यह था कि एक महिला बीमार थी, कैंसर पीड़ित थी, और उसने प्रार्थना की तो वो ठीक हो गई। और बताया गया, प्रचार किया गया कि मदर टेरेसा के प्रार्थना के द्वारा
कैंसर की बीमारी ठीक हो गई और उनको संत की उपाधि दे दी गई। छानबीन से पता चला कि ऐसा हुआ ही नहीं था। इस प्रकार से हर धर्म में अंधविश्वास है। क्रिश्चियन धर्म में भी बहुत सारा अंधविश्वास है। हर धर्म में अंधविश्वासी होना गलत नहीं है, लेकिन अंधविश्वास के द्वारा लोगों को बेवकूफ़ बनाना, धर्मांतरण करवाना, लूटना, ये गलत है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि चमत्कार को ही कर नहीं सकता, चमत्कार हुए नहीं। यदि कोई चमत्कार का दावा कर सकता है, करता है, तो उसका भांडाफोड़ किया जाना चाहिए। आगे हम यह देखेंगे कि जो जो समाज सेवक है उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। समाज सेवक समाज के लिए ही काम करते थे। संत की उपाधि उनको दी गई, अच्छे कार्यों के वजह से दी गई, लेकिन चमत्कारों के वजह से नहीं दी गई है। निर्दयी लोगों ने अच्छे लोगों को परेशान किया है, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया है। यीशु ख्रिस्त को भी सूली पर टांग दिया और खून कर दिया। मरियम उनकी माता थी, पिता का नाम पता नहीं था। ईश्वर किसी भी पुत्र को या देवदूत को जमीन पर भेज नहीं सकता। सभी मानवों का जन्म अपने माँ के पेट से हुआ है। न कोई ऊपर से आया है, न कोई ज़मीन से निकला है। ये भी 100% सच्चाई है दोस्तों। विज्ञान ने साबित कर दिया है। पृथ्वी के उत्पत्ति के बाद धीरे धीरे जलचर प्राणी बने, फिर अभयचर प्राणी बने, धीरे 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 मानवों की उत्क्रांति हुई। मानव जंगल में रहने लगा पहले, फिर गांव में रहने लगा, आज शहर में रहता है। विज्ञान की सहायता से बहुत कुछ उसने पा लिया है, कर रहा है, संशोधन किया है। मेरी आवाज़ और फोटो आप देख रहे हो, आवाज़ सुन रहे हो, ये विज्ञान के कारण, किसी भी चमत्कार के कारण नहीं। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि चमत्कार से यदि ऐसी बातें होती है, कोई जीवित हो सकता है, किसी की बीमारी सुधर सकती है, तो फिर ऐसा कीजिए ना, एक एक गांव में जाइए। जो चमत्कार के दावा करने वाले लोग हैं, गांव के सभी बेरोजगारों को बुलाइए और चमत्कार से उनको नौकरी दिलवाइए। किसानों को उचित दाम दिलवाइए, महंगाई कम कीजिए, 50 रुपये लीटर पेट्रोल दिलवाइए सबको। चमत्कार के द्वारा पूरे भारत में शांति आ जाएगी। चमत्कार ही चमत्कार हो जाएगा। हम उनकी सेवा करेंगे, सैल्यूट करेंगे और बहुत कुछ काम करेंगे उनके लिए। किसके लिए? चमत्कार करने वाले लोगों के लिए। राष्ट्रसंत तुकडो जी ने भी यही कहा था कि चमत्कार हो नहीं सकते। जो चमत्कार को बढ़ावा देते हैं वो षड्यंत्रकारी होते हैं। इसलिए चमत्कारों पर विश्वास करना गलत है, बेवकूफ़ी है। ये भी हमने देखने की ज़रूरत है दोस्तों। अंत में यही कहना चाहूँगा कि यीशु ख्रिस्त महान समाज सेवक थे, अच्छा कार्य किया उन्होंने। वो ईश्वर के पुत्र नहीं थे और उन्होंने किसी भी प्रकार का चमत्कार नहीं किया। ये भी ध्यान में रखना। एक बार मृत्यु के बाद वो फिर से जीवित भी नहीं हुए किसी भी चमत्कार के कारण। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति बीमारी के कारण बेहोश हो जाता है, फिर से उसको होश आ जाता है। उसको हम यह कहेंगे क्या कि पहले मृत्यु हो गई थी और फिर से जीवित हो गए? नहीं, बहुत से लोग कोमा में चले जाते हैं कई महीनों तक। उसके बाद में फिर कोमा से बाहर निकलने की संभावना कम रहती है। वैसे कोमा से बाहर यदि आ गए तो हम उसको कहेंगे क्या कि पहले मृत्यु हो गई थी, अब फिर से जीवित हो गए? इसी प्रकार से यीशु ख्रिस्त के बारे में हुआ होगा। पहले वो बेहोश हो गए और बाद में होश आया और लोगों ने
चिपका दिया उनके पीछे चमत्कार कि पहले मृत्यु हो गई, फिर जीवित हुए, फिर स्वर्ग में गए। स्वर्ग है नहीं, मरने के बाद कोई जीवित हो नहीं सकते लोग। समझदार को इशारा का भी समझ जाइए दोस्तों। आज बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय गुरु, नमस्कार।